दोस्तों, ऐसा अक्सर होता है कि रोज़मर्रा की आम ज़िंदगी से मन ऊब जाता है और हम कहीं निकल लेते हैं छुट्टी पे। और कभी-कभी हम कुछ अनोखे अनुभव भी महसूस करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं और इसके पीछे का एक मकसद ये होता है कि ऐसा कुछ करेंगे तो कुछ यादें बनेंगी, कुछ यादगार अनुभव होंगे जिन्हें हम आगे चल के मैं याद कर सकते हैं या सुना सकते हैं कि भई हमें इस तरह का अनुभव हुआ था। तो आप देखिए कि ये जो यादें होती हैं, स्मृतियाँ होती हैं, ये कितनी हमारे लिए ज़रूरी होती हैं। ये हमारे जीवन को परिपूर्ण बनाती हैं और हम सब चाहते हैं कि हम अच्छी यादें बनाते जाएँ और कहीं न कहीं बुरी यादों से कटें। लेकिन क्या हो अगर किसी इंसान के साथ वृद्धावस्था में उसकी यादें उसका साथ छोड़ दें? जी हाँ दोस्तों, हम सब जानते हैं कि इस अवस्था को कहते हैं डिमेंशिया और ये बहुत सारे सीनियर सिटीज़न्स को हो रही है। डिमेंशिया में अक्सर जैसा कि हम जानते हैं लोग यादों में वो मिक्स अप करने लगते हैं कि भाई कौन सी चीज़ कब घटना कब घटी थी, क्या रियल है क्या वहम है, ये हमें पता नहीं चलता। तो आज मैं जिस फिल्म की बात कर रहा हूँ वो 2 टाइम्स ऑस्कर विनर रह चुकी है और इसमें कहानी एक ऐसे पिता की है जिसको डिमेंशिया हो रखा है और उसकी बेटी जो लंदन में उसके साथ रह रही है, अब उसको पेरिस जाना है, किसी काम से मूव करना है, उसको शिफ्ट करना है पेरिस में। तो इसकी वजह से उस पिता को लगने लगता है कि जो चीज़ें रियल में हैं वो नहीं हैं या क्या वो रियलिटी को उसका ग्रिप चला जाता है। इसकी पूरी कहानी है। अब इस फिल्म की खास बात ये है कि इसका स्क्रीन प्ले इस तरह से लिखा गया है कि जिस तरह से एक डिमेंशिया के पेशेंट की यादें पूरी तितर-बितर होती हैं, आगे-पीछे होती हैं, उसी तरह से इसके भी सीन्स उसी तरह से तितर-बितर आगे-पीछे हैं और धीरे-धीरे करके जब गुत्थी सुलझती है तो हमें समझ आता है कि क्या हो रहा है। तो एक डिमेंशिया के पेशेंट की यादों की तरह ही इसका स्क्रीन प्ले का स्ट्रक्चर है, जो इसकी खास बात है। ये फ़िल्म उन लोगों को पसंद आएगी जो मीनिंगफुल सिनेमा देखना चाहते हैं। इसमें कन्वेंशनल एंटरटेनमेंट के कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, लेकिन आपको फ़िल्म बांधे रखती है, कहानी मार्मिक है, मर्मस्पर्शी है और ओलिविया कोलमैन और और रूफस सोअल ने अच्छा अभिनय दिया है, सधा हुआ कसा हुआ अभिनय है। लेकिन इस फ़िल्म के स्टार हैं एंथोनी हॉपकिंस, जिन्होंने पिता के रोल में इतना अच्छा काम किया है कि आप बस उनकी उस कहानी में डूबे रह जाते हैं। द फादर ऑन अमेज़न प्राइम।